कक्षा 7 अध्याय 8 राशियों की तुलना। आज हम राशियों की तुलना करके सीखेंगे अनुपात की अवधारणा और उसके आधार पर हम प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखें किस प्रकार की राशियां हैं, कैसे उनमें तुलना होगी। तो यहां पे देखें जरा, एक संख्या लिखता हूं मैं 3, एक लिख दी मैंने 5 और एक लिख दी 6, या कोई और भी संख्या लिख सकते हैं हम। तो इन संख्या से हमें स्पष्ट नहीं हो रहा ये किस प्रकार की राशि है। जब मैं इस पे इसका मात्रक भी लिखूंगा तब मुझे स्पष्ट होगा ये कैसी राशि है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया किलोमीटर, तो ये किलोमीटर ये मात्रक है इस राशि को दर्शाने के लिए। तो ये हमें बताएगा 3 किलोमीटर दूरी को। इसी प्रकार मैं लिखूं 5 किलोग्राम, तो जब मैंने इस अंक के साथ इस मात्रक को लिखा तब ये राशि बनी किस चीज की, भार की। इसी प्रकार मैं यहां पे लिख रहा हूं 6 सेकंड, तो जब मैंने इस अंक के साथ इस मात्रक को लिखा तो मुझे पता लगा कि ये राशि समय को दर्शा रही है। तो इस तरह से हमें देखना है कि अंकों के साथ क्या मात्रक हैं और उससे हमको पहचान होगी कि वो राशि किस चीज को दर्शा रही है। तो राशियों की तुलना करते समय एक बात हमें याद रखनी है कि हम एक जैसी राशियों में ही अनुपात ज्ञात करेंगे। ऐसा क्यों? माना किसी व्यक्ति की लंबाई 176 सेंटीमीटर है, ये उसकी लंबाई है, और एक दूसरे व्यक्ति का भार जो है वो 80 किलोग्राम है भार। तो इनमें तुलना नहीं हो सकती कि कौन लंबा है और कौन छोटा है, क्योंकि ये भार है और ये लंबाई है। जब हमें पता हो कि पहले व्यक्ति की लंबाई 176 सेंटीमीटर है, दूसरे की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, तो अब दोनों राशियां एक सी हैं, तो इनमें तुलना हो सकती है और हम बता सकते हैं कि कौन व्यक्ति अधिक लंबा है, कौन छोटा है। इसी प्रकार यहाँ पे एक व्यक्ति का भार 80 किलोग्राम है, दूसरे का 67 किलोग्राम है, तो इस आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति ज्यादा भारी है या किसका वजन अधिक है या कौन अधिक मोटा है। तो ये राशियां एक जैसी हैं तभी इनमें तुलना होगी, ये राशियां एक जैसी हैं तभी इनमें तुलना होगी। इस तरह से अलग अलग राशियां, जैसे कि यहां बताया था ये लंबाई और भार, ऐसी राशियों में हम तुलना नहीं कर सकते। इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि दिल्ली से मेरठ तक एक रेलगाड़ी 3 घंटे का समय लगाती है और दिल्ली से मेरठ तक दूसरी ही रेलगाड़ी 6 घंटे का समय लगाती है। कौन सी रेलगाड़ी की चाल अधिक है, किसकी स्पीड ज्यादा है? तो हम देख रहे हैं दोनों समान दूरी तय कर रही हैं, दिल्ली से मेरठ, और एक को 3 घंटे लग रहे हैं, दूसरे को 6 घंटे लग रहे हैं। तो ये दोनों समान राशियां हैं, तो इनकी तुलना की जा सकती है। तो हम देख रहे हैं जहां कम समय लग रहा है उसकी चाल, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, उसका वेग ज्यादा होगा, और इसका स्पीड इसकी कम होगी जो 6 घंटे लगा रही है। तो यहाँ पे दोनों, अगर मैं कहूं यहाँ पे 3 घंटे लगा रही है और ये 20 मिनट लगा रही है, तो यहाँ पर ये दोनों समय को दर्शा रहे हैं, लेकिन ये राशियां एक जैसी नहीं है। इसमें हमें पता नहीं लग पाएगा क्योंकि 3 और 20 में तो 20 बड़ा है, 3 छोटा है। तो यहाँ पे इस घंटे को मुझे मिनट में बदलना होगा। देखें तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मैंने इसको बदल दिया 180 मिनट। तो यानी ये एक रेलगाड़ी 180 मिनट लगा रही है और दूसरी रेलगाड़ी 20 मिनट। तो इस आधार पे हमको पता लगा
कि ऊपर वाली जो रेलगाड़ी है वो अधिक समय ले रही है, यानी उसकी स्पीड कम है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि इस तरह से जो मात्रक हैं वो एक जैसे होने चाहिए। मेरे पास 50 रुपए हैं और राकेश के पास 2000 पैसे हैं, किस पे अधिक पैसे हैं, किस पे अधिक रुपए हैं। तो अगर हम सिर्फ अंकों की तुलना करें तो देखेंगे ये ज्यादा है और ये कम है, तो इस हिसाब से तो ये कम हो जाएगा अंकों की तुलना करने पे। लेकिन क्योंकि यहां पर ये मात्रक समान नहीं है, इसलिए हमको इनको समान करना होगा। दोनों ही पैसे की बात हो रही है, तो ये तो अच्छी बात है कि यहाँ मात्रक एक जैसे हैं, लेकिन एक जैसे भी नहीं है, इनकी इकाइयां अलग अलग हैं। तो इस रुपये को भी मैं पैसे में बदल दूं या इस पैसे को भी रुपये में बदल दूं, तो मुझे पता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो 50 रुपये में कितने हो जाएंगे, 50 गुणा 100 यानी कि 5000 पैसे। तो ये 50 रुपये कितना होगा, 5000 पैसे, और ये कितने हैं, 2000 पैसे। अब दोनों की इकाइयां यानी ये मात्रक एक जैसे हो गए हैं। अब हम तुलना कर सकते हैं। तो देखें ये अधिक है, यानी मेरे पास राकेश की अपेक्षा अधिक पैसे हैं, जबकि यहां पे सिर्फ अंकों की तुलना करने पे क्या पता लग रहा था कि मेरे पास कम है, लेकिन वास्तव में मेरे पास राकेश से अधिक पैसे हैं। तो हमको इनकी इकाई, इनके यूनिट या इनके मात्रक समान रखने होंगे और समान मात्रकों वाले संख्याओं में ही तुलना होगी। तो इस तुलना को हम अनुपात के रूप में लिखते हैं। तो हम देखते हैं इनमें तुलना किस तरह से की जाएगी। 5000 और 2000 पैसे में तुलना करते हैं। जरा देखें, 5000 अपॉन 2000 यानी 5000 अपॉन 2000। तो यहां सरल करते हैं, आपको पता है ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो ये आ गया 5 अपॉन 2। तो इसको हम लिखेंगे 5:2। तो इस तरह से अनुपात में लिखा जाएगा। तो दो राशियों की तुलना करके हम इसको इस तरह से अनुपात में लिखेंगे। जैसे एक व्यक्ति की लंबाई 175 सेंटीमीटर है, दूसरे व्यक्ति की लंबाई 1 मीटर है, इनकी तुलना करें तो देखें ये इकाई सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, दोनों एक जैसा नहीं है। तो पहले दोनों को एक समान करेंगे। तो ये तो यहाँ दोनों ही लंबाई दिखा रहे हैं, दोनों मात्रक लंबाई के ही हैं, ये अच्छी बात है। यहाँ पे कोई किलोग्राम नहीं है, अगर ये किलोग्राम होता तब तुलना संभव नहीं थी। तो ये 175 सेंटीमीटर है, इस मीटर को मैं बदलूंगा सेंटीमीटर में। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखूंगा 100 सेंटीमीटर। तो ये तो बराबर इसके, ये बराबर इसके हो गया। तो अब इनको आसानी से हम इनकी तुलना कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की इकाइयां समान हो गई, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तो देखें कैसे, 175 अपॉन 100। अब इसको हम सरल करते हैं 5 के टेबल से। 5 2 जा 10, ये 0 हो गया, और 5 3 जा 15, और 5 5 जा 25, फिर 5 4 जा 20, और 5 7 जा 35। ये आ गया 7 अपॉन 4, और इसको लिखेंगे हम 7:4। तो ये जो अनुपात है इसको हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में, या फिर इसको अनुपात के रूप में। पढ़ेंगे कैसे इसको, 7:4।